आप लोग भी जानते हो कि अगर आप किसी भी क्लास में इंग्लिश पढ़ने जाते हैं या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया होगा तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, टेंस पढ़ाया जाता है। बट मेरा सवाल ये आता है कि भाई टेंस जो है ना उसके ऊपर ही पूरी अंग्रेजी जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपको टेंस के नॉलेज नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ना आप अंग्रेजी को समझ सकते, ये बात सच है। और इसलिए अधिकतर कोचिंग में या अधिकतर आप ऑनलाइन अगर कोर्सेज ज्वाइन करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, ठीक है, अपना रिटेन अच्छा करने के लिए, तो आपको शुरू से ही पहले दिन से ही टेंस के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। बट मेरा सवाल ये बनता है कि आप 4 महीने 6 महीने टेंस को पढ़ भी लेते हैं, हर एक स्ट्रक्चर आपको याद हो जाता है, बट फिर भी सवाल क्या आता है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते। ये बात सच होगी। जितने भी लोग इस बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिलेट कर रहे होंगे कि आपने कहीं ना कहीं पैसे बहुत सारे लगाए हैं, आपने बहुत सारा टाइम भी दिया है, बहुत सारे टेंस के रूल्स को पढ़ा है, ठीक है, बट फिर भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि भाई टेंस के बिना अंग्रेजी नहीं है। बट मेरे कहने का ये सेंस है कि टेंस को पढ़ने से पहले आपको टेंस को पढ़ने के लायक बनना ज़रूरी है। डायरेक्ट टेंस पढ़िएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, बट हमेशा कंफ्यूज ही रहिएगा, क्योंकि ज़रूरत क्या है कि आपका बेस जो है ना वो बेस मजबूत नहीं है। तो टेंस को पढ़ने से पहले आपको टेंस के पढ़ने के लायक बनना चाहिए। यानी टेंस के लायक जब आप बन जाइएगा तब जाकर आप टेंस को पढ़िए, ना कि आपको हर एक पॉइंट इतना तगड़े तरीके से समझ में आएगा कि आप बोलिए कि भाई अंग्रेजी बोलना वाकई में बहुत ही आसान है टेंसेस के लेवल पे, ठीक है। अब बिना टेंस के आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, बट टेंस को पढ़ने से पहले टेंस को पढ़ने के लायक बनना जरूरी है। तो मैंने भी यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट टेंस और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप बोलेंगे सर आप भी तो टेंस से ही शुरुआत करें। नहीं मेरे भाई, हम टेंस से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि टेंस होता है क्या है, हमने क्या बोला कि टेंस क्या होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया टेंस। तो अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं कि टेंस क्या होता है तो आप लोग तरह तरह के जवाब देंगे, बट मैं एक वर्ड में जवाब दूंगा कि टेंस का मतलब वर्ब होता है। टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। और वर्ब के जो है 5 रूप होते हैं, V1, ठीक है, V2, V3, V4 और V5। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, V2 का मतलब होता है पास्ट, V3 का मतलब होता है परफेक्ट, V3 का मतलब होता है परफेक्ट, V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस और V5 का मतलब भी प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आप आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ब क्या होता है तो आप सिंपल बोलिए वर्ब का मतलब सॉरी कि टेंस क्या होता है, तो आप सीधा टेंस का मतलब क्या बोलिएगा, वर्ब। और वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। यानी कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो V1 होता है, ऑलरेडी हमने V1 के ऊपर वीडियो बना दी हुई है, ठीक है। V2 जो होता है वो पास्ट होता है, V3 जो होता है परफेक्ट होता है, V4 कंटिन्यूस होता है और V5 प्रेजेंट होता है। तो आप बोलेंगे सर दो प्रेजेंट यहाँ पे कैसे आ गया। ये जो है ये प्रेजेंट प्लूरल होता है, ये प्रेजेंट क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं और ये जो आपका प्रेजेंट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगने के लिए बनता है, ठीक है। यानी कि SES इसमें लगता है और ये बिना SES का होता है, ठीक है। क्योंकि नियम क्या कहता है कि जैसे जस्ट लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने लिखा नाउन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये नाउन एक बॉय हो गया, ठीक है, BOY, सॉरी यहाँ पर बोलिए BOY। तो ये बॉय क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ये सिंगुलर नाउन है, ये सब्जेक्ट आप जो भी बोलिए। लेकिन आपको अगर इसको प्लूरल बनाना है तो आपको इसमें S या ES या IES लगाना पड़ेगा। यानी कि किसी भी नाउन में आप SES या IES लगाते हैं तो वही नाउन आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्लूरल। क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे आपने बोला BOY और इसमें लगा दिया S तो ये बॉयज़ हो गया, यानी कि ये प्लूरल नाउन हो गया। बट आप यहाँ पे लिखेंगे GO, गो। तो गो क्या है, एक वर्ब है और इसी गो में आपने क्या, इसी नियम को अप्लाई किया, SES IES, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वर्ब में S लगा देते हैं या ES लगा देते हैं या IES लगा देते हैं तो वही वर्ब्स आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है सिंगुलर। जैसे GO हो गया, इसमें आपने ES लगा दिया तो ये हो गया गोश। तो ये गोश जो है ये V1 पहले तक क्या था, ये अभी ये जो गो है ये क्या है, ये V1 है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा है, अब V1 है, यानी कि प्लूरल वर्ब है। और अब इसी को आपने V5 बना दिया क्या लगा के, यानी SES या IES में से कोई एक लगा दिया, उसके साथ में अकॉर्डिंग टू जोड़ दिया जाता है, वर्ब्स के हिसाब से जुड़ता है, ठीक है। वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अगर आप किसी नाउन में S या ES या IES को जोड़ते हैं तो वही नाउन आपका क्या बन जाता है,
प्लूरल बन जाता है, जस्ट उसका अपोजिट नियम क्या होता है कि अगर आप किसी वर्ब में एस, ई एस या आई ए एस को जोड़ते हैं तो वही वर्ब आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये पहले क्या था, ये पी से प्लूरल था और अब आपने इसमें ई एस लगा दिया तो ये बन गया सिंगुलर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग थोड़ा सा चलते हैं मुद्दे के ऊपर। थोड़ी बात देखिए, हम कोनो याद करके तो आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, कि हमको स्पेशली यही पढ़ाना है। हमको लगता है कि भाई ये बात समझा देना ज़रूरी है तो हम उसको समझा देते हैं। इसलिए कई बार होता है क्या है कि हम पढ़ाते रहते हैं कुछ और थोड़ा सा भटकते हुए कहीं और चले जाते हैं, जिससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बट आप लोग अगर सीखने आए हैं तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या है कि अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको अपने डाउट्स को लिख दीजिएगा, हम आंसर देते हैं। ठीक है, साथ में अगर और भी कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो पर्सनली अगर कॉल पे भी या व्हाट्सएप पे बात करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमने बोला कि आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस क्या होता है तो टेंस का मतलब वर्ब होता है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। अब यहाँ पर सवाल में आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलेंगे कि भाई टेंस 2 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा, जैसे हमने यहाँ पे बोला टेंस, क्या बोला, टेंस। ठीक है, अब हमने बोला कि टेंस कितने प्रकार के हैं तो आपने तो शुरू से पढ़ा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक जो टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन हम अगर आपसे बोले कि नहीं, टेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो आपका टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस और एक जो टेंस होता है वो आपका होता है पास्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर नाम की कोई चीज़ टेंस में नहीं होती है। अब तो बवाल हो जाएगा भाई, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है और एक पास्ट टेंस होता है। अब इसको प्रूफ अगर करने के लिए कहिएगा तो प्रूफ करके बताते हैं। हमने बोला कि टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस किसको कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। और वर्ब के कितने रूप है, 5 रूप है। अब 5 रूप में देखिएगा तो V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, V2 का मतलब पास्ट टेंस हो गया, V3 का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। एक एक करके सबको समझाएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस क्या है, कंटिन्यूअस। देखिए V4 का मतलब कंटिन्यूअस टेंस हो गया और V5 का मतलब भी प्रेजेंट टेंस है। तो वर्ब के 5 रूप होते हैं। 5 रूप में कहीं भी आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है क्या, कहीं भी आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका प्रेजेंट है और ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बीच में बच गया तो V2 आपका पास्ट होता है, V3 भी आपका पास्ट ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जो काम खत्म हो चुका, यानी कि कंप्लीट हो चुके काम को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ में भी समझाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे V4 का मतलब क्या होता है, V4 का मतलब प्रेजेंट भी होता है, V4 का मतलब पास्ट भी होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा रहा था, तो प्रेजेंट की भी बात हो गई और पास्ट की भी बात हो गई। सिर्फ रीज़न क्या था कि काम जो है प्रेजेंट में भी जारी है, ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए, और पास्ट में भी कुछ देर के लिए जारी था। एक बात तो और आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे तो लोग ये बोलते हैं कि भाई V4 को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रहा रही रहेगा तो ING लगेगा, यानी कि जिसमें ING लगता है वहाँ पे हम उसको V4 बोलते हैं। तो जैसे मान लेते कि कोई काम जारी है तो हमने बोला कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। एक छोटा सा यहाँ पे लाइन लिखते हैं, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिखा कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ। तो अगर आप अब किसी आदमी से बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो रहा रही है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस जो आपका हो गया ये हो गया कॉन्टिन्यूस, यानी कि V4 हो गया। तो अब आप इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे कि आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मैं अगर तुम्हें जान रहा हूँ तो कल भी जानूंगा, परसों भी जानूंगा और मरते दम तक जानूंगा, कभी भूल नहीं सकता हूँ। भले मैं आपसे बात ना करूँ वो अलग की बात है, लेकिन देखूंगा तो पहचान जाऊंगा, कभी भूल नहीं सकता हूं। यानी कि अगर एक बार आप किसी इंसान को जान लेते हैं तो आप उसे जीवन में कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, याद बात समझ में आ रही है। तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा तुम्हें जानूंगा। तो जो भी काम परमानेंट काम होता है ना, ये काम क्या है, ये परमानेंट एक्शन के अंदर में आ गया कि भाई हमेशा जानूंगा, तो परमानेंट हो गया। तो जो भी काम परमानेंट होता है तो उसमें ताते ती लगा हो तब, या चुका चुकी लगा हो तब, गागेगी लगा हो तब, या रहा रही रहे लगा हो तब, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई आपको पहचानना आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है या जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, या कोई बोल रहा है तो हम उसको सुन रहे हैं, तो वो जो बोल रहा है तो वो
फिक्स काम बोल रहा है या परमानेंट काम बोल रहा है, टेम्पररी काम बोल रहा है। तो अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में जारी है लेकिन टेम्पररी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पे भी रहा रही आया और मैं तुम्हें जान रहा हूँ, यहाँ पे भी रहा रही आया, लेकिन मैं तुम्हें जान रहा हूँ तो हमेशा जानते ही रहूँगा, कभी भूलूंगा नहीं मरते दम तक। तो ये काम परमानेंट एक्शन में आ गया। बट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं आपको लगातार 24 घंटा 2400 साल पढ़ाते ही रह जाऊँगा? नहीं भाई, ये वीडियो मुश्किल से 20 मिनट की होगी, 25 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर ये काम अभी बंद हो जाएगा, फिर हो सकता है 1 घंटे बाद चालू हो, 2 घंटे बाद चालू हो या 2 दिन बाद चालू हो, यानी कि एक शॉर्ट पीरियड टाइम, यानी कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी कि एक छोटे से अंतराल के लिए, यानी कि टाइम के लिए क्या है कि ये काम जारी है। तो जो भी काम टेम्पररी वे में जारी रहता है ना, तो उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं B4। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ रहे हैं तो कुछ समय के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते ही रह जाइएगा, कल तक भी पढ़ते रह जाइएगा, परसों तक भी आप उठिएगा नहीं भाई। आप कुछ समय के लिए बैठ के पढ़ रहे हैं या खड़े होकर पढ़ रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये एक टेम्पररी काम है। फिर ये काम कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से चालू होगा, तो टेम्पररी है। ऐसा तो नहीं कि लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। बीच में ब्रेक आया इसका मतलब ये टेम्पररी काम है। तो जो टेम्पररी काम जारी रहता है उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई काम जारी है बट परमानेंट के लिए है, कोई काम जारी है बट परमानेंट एक्शन में है, वो जैसे सूरज निकल रहा है, तो सूरज निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सूरज निकल रहा है तो सूरज अस्त भी होगा, यानी कि सुबह में निकलेगा शाम को अस्त हो जाएगा। तो ये एक टेम्पररी काम है। बट हमने बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो अब यहाँ पे ये सवाल आएगा कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो यहाँ पे भी रहा रही आ गया, और सूरज निकल रहा है यहाँ पे भी रहा रही आ गया। तो सूरज निकल रहा है तो ये एक टेम्पररी काम है, क्योंकि सूरज डूब भी जाएगा शाम को। लेकिन सूरज पूरब से निकल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल पश्चिम से निकल जाएगा। तो सूरज पूरब से निकल रहा है ये एक परमानेंट काम है, और सूरज निकल रहा है ये एक टेम्पररी काम है। तो सूरज निकल रहा है ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस, और सूरज पूरब से निकल रहा है ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि एक्शन जो है वो परमानेंट एक्शन में है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझते हैं, तब जाके हमको समझ में आता है कि भाई अंग्रेजी इस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन हम अभी आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको टेंस के लायक बना रहे हैं। जब आप टेंस के लायक बन जाइएगा तो हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, तो आपको हर बात समझ में आएगी, और आप तब बोलिएगा गर्व के साथ में, भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन एनीवेयर। मैं कहीं भी किसी के भी सामने अंग्रेजी बोल सकता हूँ, एकदम धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। आप इस तरीके से बोलेंगे। बट कब? जब आपको अंग्रेजी की बेस पता होगी, आपको बेस के ऊपर आपका पकड़ होगा ना, तो जाके आप अंग्रेजी बोल पाइएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। कहते हैं ना कि भाई अपने ऊपर इतनी मेहनत करो, अपने ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि फिर लोग जो बोले ना कि भाई पता नहीं था कि ये बंदा इतना भी कर जाएगा। और एक लाइन और है, देखिए उतना तो शायरी उरी हमको कुछ नहीं पता है, बट यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो आपका सपना है, तो अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करो, अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करो कि लोगों का सपना हो जाए आपसे मिलने का। अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करो कि लोगों का सपना हो जाए आपसे मिलने का। ठीक है भाई, जहाँ तक आता है वहाँ तक बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमने क्या बोला कि टेंस में यहाँ पे कहीं भी फ्यूचर नाम की चीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि टेंस में फ्यूचर नहीं होता है। इसको एक और बात से देखिए, आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज आप होइएगा कि सर ठीक है आपने ये क्लियर नहीं किया कि टेंस ठीक है 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग को फ्यूचर पढ़ाया गया है, तो फ्यूचर अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं है टेंस में, तो फिर कैसे हम इसको आप प्रूफ करेंगे? यहाँ पे तो हमने प्रूफ कर दिया, बट एक एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसकी अंग्रेजी होगी आई नो यू। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप तो अंग्रेजी लिखे नहीं है। आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ या मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, दोनों की अंग्रेजी सेम ही होगी। ठीक, अब आपने बोला कि सर ठीक है अब इसको प्रूफ करके बताइए। जैसे हमने बोला कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो काम हुआ, तो देखिए कोई भी काम जो होता है वो या तो पास्ट में होता है, आपने कोई काम किया था, या आप कोई काम करते हैं। क्या आप कोई भी काम फ्यूचर में करते हैं? आप सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। आप कोई भी काम फ्यूचर में करते नहीं हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कब करते हैं प्लानिंग आप करते हैं प्रेजेंट में। किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो काम जो प्लानिंग का है वो
आप प्रेजेंट टाइम में ही करते हैं। तो देखिए टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस और वर्ब का हिंदी क्या होता है, काम, यानी कि कार्य। ठीक है, कार्य मतलब काम। टेंस और वर्ब की हिंदी क्या होती है, कार्य यानी कि काम। ठीक है, तो आप देखिए आप काल उल नहीं पढ़िए, तो फिर तो आप पढ़ लिए तब तो अंग्रेजी आपको समझ में आ गया, हमको पता है। ठीक है, टेंस का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम। अब काम का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम या तो आपने पास्ट में किया था, या तो वो काम आप प्रेजेंट में कोई काम करते हैं। आप फ्यूचर के लिए सिर्फ प्लानिंग करते हैं, तो जो प्लानिंग भी करते हैं वो प्रेजेंट में ही ना करते हैं। मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा ये प्लानिंग हो गई, लेकिन ये दिल्ली जाऊंगा, मैंने बोला मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये जो जाने का जो काम, यानी ये जो सेंटेंस मैंने बोला, ये कब बोला, ये क्या फ्यूचर में बोला, नहीं, ये मैंने प्रेजेंट में बोला। तो काम का मतलब होता है टेंस, टेंस का मतलब होता है वर्ब। तो आप जो भी काम करते हैं तो या तो आपने पास्ट में किया, या तो आप प्रेजेंट में करते हैं, और प्लानिंग फ्यूचर की करते हैं। तो ये जो फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं वो काम प्रेजेंट में ही होता है। ये जो सेंटेंस मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये प्लानिंग हो गई, लेकिन ये जो प्लानिंग जो सेंटेंस मुंह से निकला, सेंटेंस बोला किसने, मैंने, तो बोलना क्या है, एक काम है। तो ये जो काम बोलने का हुआ सेंटेंस को, ये कब हुआ, ये अब भी हुआ, एट द टाइम हुआ, प्रेजेंट में हुआ। तो ये एक काम कब का हुआ, ये प्रेजेंट टाइम का हो गया। फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। समझ में आ रहा है? अब आप लोग बोलेंगे कि सर मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, ये सेंटेंस तो सही है, हाँ भाई सही है, लेकिन ये अभी मत समझिए, ये आगे की बात है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई कि टेंस को पढ़ने से पहले टेंस के लायक बन जाइए। टेंस को पढ़ने से पहले टेंस के लायक बन जाइए। जिस दिन टेंस के लायक बन जाइएगा ना, तो आपको टेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप बड़े गर्व से बोलिएगा, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन एनीवेयर। मैं किसी के भी सामने अंग्रेजी बोल सकता हूँ, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, कहीं भी कभी भी कहीं भी बोल सकता हूँ भाई, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि टेंस को पढ़ने के लिए आपको टेंस के लायक बनना पहले चाहिए, अपनी जड़ को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल फ्यूचर नाम की चीज़ होती है, बट कैसे होती है, कैसे बनता है, ये सब कुछ बताऊंगा। बट अभी टेंस सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस। क्लियर? टेंस किसको कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं, पांचों रूप में कहीं भी जो है फ्यूचर नाम की चर्चा नहीं की गई है। देख लीजिए, V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट। यानी परफेक्ट का मतलब ही काम कर, जैसे मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट टेंस हो गया, मैंने खाना खाया, पास्ट टेंस हो गया, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, परफेक्ट टेंस हो गया, मैं खाना खा रहा हूँ, कंटिन्यूस हो गया, राम खाना खाता है, ये आपका V5 यानी कि प्रेजेंट ही हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको मैं कर रहा हूँ कि इतना आसान अंग्रेजी बना दिया जाएगा कि भाई पूछिए मत। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक्स पे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। ठीक है, इसको मिटाया जाए भाई, एक सेकंड देख लेने दीजिए भाई कि हमारा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। होता क्या है कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और बाद में देखिए तो मोबाइल फ़ोन बंद है, लॉक है। ठीक है, एक बार देख लेने दीजिए। चलिए, भगवान का ऊपर वाले का शुक्र है कि रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आधे घंटे का रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग कर लीजिए, बाद में देखिए कि भाई बड़ा बढ़िया मतलब बढ़िया से समझाए हैं मेहनत के साथ में, बाद में देखिए तो फ़ोन स्विच होता है, बड़ा जो है तकलीफ़ होता है अंदर से। ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट टेंस और यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और जो लोग V1 की वीडियो नहीं देखे तो वो लोग इससे पहले वाले वीडियो जो है जाके देखिए। ठीक है, इसको देखने के बाद देखिएगा, ये उसको पहले देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, आपकी मर्जी। ठीक है, हमने बोला कि सिंपल पास्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब हो गया V2 और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया V3। ठीक है, एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल पास्ट टेंस को आप इस तरीके से पहचानेंगे। यहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट विड्रॉज। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव और विड्रॉज का मतलब होता है नहीं पड़ता है। तो प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है, ऑन का मतलब पर और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। तो वर्तमान पे जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, वर्तमान पे
किसी भी काम का प्रभाव अगर ना पड़े, जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई काम किया और उस काम का जो प्रभाव होता है अगर वो प्रेजेंट पे नहीं पड़ता, यानी कि वर्तमान समय पे, यानी कि इस समय पे नहीं पड़ता, यानी कि मान लेते हैं कि आपने कल कोई काम किया, परसों कोई काम किया था, या 1 साल 2 साल पहले या 10 साल पहले कभी भी आपने बीते हुए समय में कोई काम किया था और उस काम का असर अगर अभी इस प्रेजेंट टाइम पे नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में एक और चीज़ क्या होती है कि सिंपल पास्ट टेंस में आप जो है हमेशा टाइम लैप्सेस वर्ड्स का जो यूज है, यानी कि यहाँ पे बोला कि टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, यानी कि हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आप टाइम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे, आपने बोला अगो, आपने बोला यस्टरडे, क्या बोला, यस्टरडे, आपने बोला आफ्टर, ठीक है, आपने बोला बिफोर, ठीक है। इस तरीके से ये सब जो वर्ड है ना, ये सब टाइम लैप्सेस वर्ड है। क्या है, टाइम लैप्सेस वर्ड है। और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा ये सब वर्ड्स आते ही आते हैं। आप सिंपल पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर बोलते हैं तो उसमें ये टाइम लैप्सेस वर्ड आएंगे, यानी कि जहाँ पे टाइम की चर्चा की ही जाएगी। जैसे आपने बोला कि मैंने कल खाना खाया, ठीक है, तो यहाँ पे यस्टरडे आ जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने बहुत दिन पहले, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, यानी कि मैं कुछ देर के बाद आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमेशा आप क्या है कि सिंपल, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो भी काम आपने पास्ट में किया, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ठीक है, तो उस काम का प्रभाव नहीं पड़ता है। विड्रॉ का मतलब नहीं पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है, प्रेजेंट पे। आपने कोई भी काम पास्ट में किया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिंपल पास्ट है। मैं कल अमिताभ बच्चन से मिला, इसका लेना देना आज कोई भी, इसका लेना देना प्रेजेंट में नहीं है, यानी कि इसका प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा। मैं कल अमिताभ बच्चन के साथ मैंने सेल्फी खिंचवाई, या मैं कल अमिताभ बच्चन के साथ मैंने सेल्फी खिंचवाई थी, तो इससे कल जो खिंचवाई थी क्या उसका आज कोई लेना देना है, तो जवाब आएगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कल अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी खिंचवाई थी, मैं कल अमिताभ बच्चन से मिला, उनसे हाथ मिलाया, तो इसमें सब में देखिए कि टाइम वर्ड आ रहा है, यानी कि टाइम लैप्सेस वर्ड आ रहा है, यहाँ पे टाइम का खपत हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट अगर आप आएंगे तो हमने V2 का समझा कि ये सिंपल पास्ट होता है, और यहाँ पे अगर आप V3 पे आएंगे तो V3 में क्या बोल रहा है कि इम्पैक्ट सस्टेंस, यानी कि सस्टेंस का मतलब होता है पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है, प्रेजेंट पे पड़ता है। यानी कि आपने कोई काम पास्ट में किया बट उस काम का प्रभाव अगर प्रेजेंट पे पड़ता है तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे हमने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, जो भी आप बात समझिए, ठीक है। तो आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, तो इसका मतलब जस्ट लाइक मान लेते हैं कि अभी जस्ट 10-20 मिनट 25 मिनट पहले आपने खाना खा लिया, ठीक है, और आपको किसी ने आदमी ने बोला कि भाई खाना खाना लीजिए, तो आपने बोला कि नहीं मैंने खाना खा लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पेट कहीं ना कहीं भरा हुआ है, तो काम तो खाने का आपने 10 मिनट पहले ख़त्म कर लिया, लेकिन उस काम का असर यानी कि आपके बॉडी पे अभी भी है। समझ में आ रहा है, इसलिए आप खाना नहीं खा रहे। अगर आपने 20 मिनट पहले जो काम खत्म किया खाने का, अगर वो खाना आपका पच गया रहता तो आप दोबारा, आपको अगर किसी ने बोला है कि भाई अच्छा पकवान बना है खा लीजिए, तो आप खा लेते, लेकिन आपका तो पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो पेट जो भरा हुआ है यानी कि खाने से पेट भरा हुआ है, खाने का जो काम है वो आपने ऑलरेडी 20-25 मिनट पहले ख़त्म कर लिया है, लेकिन जो 20-25 मिनट पहले काम ख़त्म किया है उस काम का प्रभाव अभी भी आपके प्रेजेंट पे है, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है इसलिए आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रभाव है काम का, यानी कि सस्टेंस है, यानी कि पड़ता है, किस पे पड़ता है, प्रेजेंट पे पड़ता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। आपने बोला कि मैं दिल्ली गया हूँ, तो हो सकता है आप 10 साल पहले दिल्ली गए हों, 1 साल पहले दिल्ली गए हों, या 1 महीने पहले गए हों, या 1 दिन पहले गए होंगे, ठीक है। तो आपने काम तो जाने का दिल्ली में पास्ट में किया, बट आप जब दिल्ली गए तो आपको पता है कि भाई दिल्ली जाने का रास्ता कैसे है, दिल्ली में कहाँ पे कुतुब मीनार है, दिल्ली में कहाँ लाल किला है, आपको हर जगह दिल्ली की जानकारी लगभग है। तो इसका मतलब क्या है कि जो काम आपने पास्ट में किया, लेकिन उस काम यानी कि पास्ट के काम की जो याद है वो आज भी ताज़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रभाव है काम का, आपने किया था पास्ट में बट उसका असर आज भी प्रेजेंट में है, तो हम बोलेंगे कि ये जो काम है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में आता है। अब 2 बातों में मैं इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ। एक, जो आपने काम पास्ट में किया उसका प्रभाव
प्रेजेंट पे अगर नहीं पड़ता है तो हम सिंपल पास्ट बोलेंगे। दूसरा आपने बोला कि जो काम आपने पास्ट में किया लेकिन उस काम का असर अगर अभी भी प्रेजेंट में है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। काम पास्ट में किया, अगर उसका लेना देना प्रेजेंट में नहीं है तो सिंपल पास्ट हो गया। काम आपने पास्ट में किया, अगर उसका लेना देना प्रेजेंट से है तो वो काम क्या हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बात। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसका भी लिख देते हैं स्ट्रक्चर। हमने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, सिंपल पास्ट का। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब एक एक सेंटेंस मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने बोला कि मैं कल दिल्ली गया। ठीक है, अब आपने बोला कि सबसे पहले क्या आएगा, तो सब्जेक्ट। तो आपने बोला यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट बोला तो बोला आई। ठीक है, अब आपने बोला कि क्या आएगा, V2। तो आपने बोला जाना, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। आई वेंट टू, अब दिल्ली अदर वर्ड आ गया दिल्ली। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, टाइम। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। आपने बोला कि मैं कल दिल्ली गया था, तो यहाँ पे आ गया येस्टरडे। ठीक है, क्या आ गया, येस्टरडे। आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था या मैं कल दिल्ली गया। अब आपने यहीं पे एक सेंटेंस और बोला इसी का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप बोला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे V2 आ गया, और यहाँ पे दिल्ली जो है आपका अदर वर्ड में गिनती हो गया, और ये जो येस्टरडे है ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, टाइम में टाइम सबसे लास्ट में आता है। अब आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों की अंग्रेजी सेम ही होगी। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब आई। अब आई के साथ में हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो आई के साथ में हैव लगेगा, तो हम बोलेंगे आई हैव। और यहाँ पे V3 है, तो खाना की अंग्रेजी होती है क्या, खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। तो ईट एट ईटेन, तो आई हैव ईटेन, क्या होगा, आई हैव ईटेन। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन बोलिए, या आई हैव ईटन फूड बोल दीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप बोल सकते हैं। आई हैव ईटन अ फूड, आप यहाँ पे अ लगा सकते हैं, आई हैव ईटन अ फूड। ठीक है, या आप बोल सकते हैं आई हैव ईटन। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, जो आपकी मर्जी हो आप वो बोल सकते हैं। अब इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ आपको गुड न्यूज़ बता देना चाहता हूँ कि 10 तारीख से हम लोग SSC और CGL की जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको कवर करने जा रहे हैं इसी चैनल पे। उसका एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, स्पोकन की भी क्लास चलेगी ही, साथ में जो लोग एस्पिरेंट्स हैं यानी कि जो तैयारी करते हैं SSC की CGL की जो इस बार देने वाले 2024 में, उनके लिए भी हम लोग क्या है कि 10 तारीख से Day 1, Day 2, Day 3 करके यानी कि पूरे सिलेबस को यानी कि इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है।